एलेक्स एक 10 साल का बच्चा है जिसकी अपने दादा गैब्रियल से बिल्कुल नहीं बनती। वो अपने दादा को इस हद तक डिस्पाइज करता है कि वो डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर अपने दादा गैब्रियल को मार देगा ताकि उसको अपने प्रेजेंट में कभी गैब्रियल को झेलना ना पड़े। एलेक्स इतना डिटरमाइंड होता है कि वो सच में टाइम मशीन बना लेता है और पहुंचता है ऐसे टाइम में जब गैब्रियल काफ़ी छोटे थे और एलेक्स के खिलाफ रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। एंड फाइनली एलेक्स ने अपना मिशन पूरा किया और गैब्रियल को जान से मार दिया। अब चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली हैं, तो ज़रा ध्यान से सुने। अब सवाल ये आता है कि जब गैब्रियल मर चुके हैं तो उनका कोई बेटा नहीं होगा, और अगर बेटा ही नहीं है तो फिर पोता कैसे होगा? यानी एलेक्स की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। और अगर जब एलेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब कोई गैब्रियल को मारने पास्ट में गया ही नहीं, और जब गैब्रियल जिंदा है तो उनका बेटा भी होगा एंड देन पोता एलेक्स भी होगा। और अगर एलेक्स हो गया तो वो फिर पास्ट में जाएगा और गैब्रियल को मारेगा, एंड फिर ये लूप एंडलेसली चलता रहेगा। और इसे ही कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब देखते हैं कि आखिर द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो 1970 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने डिस्कवर किया द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी, which asserts that if an event exists that would cause a paradox or any change to the past whatsoever, then the probability of that event is 0। मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जो कि एक टाइम लूप शुरू कर दे तो वो इंसिडेंट कभी होगा ही नहीं। यानी एलेक्स के केस में वो पास्ट में जाएगा गैब्रियल को मारने, बट कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो ये टास्क कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्यूचर में गैब्रियल जिंदा है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी के लिए भी कैसा भी टाइम पैराडॉक्स क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। इस सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ इवेंट्स को बेस लेकर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सॉल्व करने के लिए कुछ साइंस स्टूडेंट्स ने किप थॉर्न, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, उनके साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सीखा कि अगर बिलियर्ड बॉल को एक सर्टेन एंगल से वार्म होल के अंदर फेंका जाए ताकि वो टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम उसी पोजीशन में आए जब वो वार्म होल में जाने वाली थी, ताकि वो दोनों बॉल आपस में टकरा जाएं एंड वो बॉल वार्म होल में कभी जा ही ना पाए। पर इससे तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स शुरू हो जाएगा। तो इसी के चलते बाद में कई सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वार्म होल्स कुछ इस तरीके से बने हैं कि वो बॉल्स आपस में टकराएंगी जरूर, पर जो बॉल टाइम ट्रेवल करके आई है वो दूसरी बॉल का रास्ता नहीं बदल पाएगी। ठीक ऐसा ही गैब्रियल के साथ भी होगा, और वो आगे चलकर सबको किस्सा सुनाएंगे कि कोई बंदा उन्हें मारने आया था और कैसे उन्होंने उस सिचुएशन को सर्वाइव किया। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक और सॉल्यूशन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के चलते भी आया है। अगर आपको समझना है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है तो आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बेस मानते हुए अमेरिकन फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट ने मल्टीवर्ल्ड थ्योरी रखी, जिसके अकॉर्डिंग अगर एलेक्स गैब्रियल को मारता है तो उसी पॉइंट पे एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा जहां गैब्रियल मर चुका है। अब क्योंकि एलेक्स एग्जिस्ट करता है तो वो अपने यूनिवर्स से फेड होकर इस यूनिवर्स में पहुंच जाएगा जहां की गैब्रियल मर चुका है। अब क्योंकि एलेक्स उस यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करता तो उसकी वहां कोई भी हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी वो सबके लिए एनोनिमस हो जाएगा। टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कुछ ना कुछ हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा, एंड इस केस में एलेक्स ने अपनी आइडेंटिटी पे की। तो यही थी दोस्तों ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और उसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।